नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडो नेपाल लाइव में। मैं हूं जयप्रकाश तिवारी। तो चलिए आज की खबरों की शुरुआत करते हैं नारी सशक्तिकरण की ज्वलंत मिसाल से। जी हां, मैं बात कर रहा हूं बिहार के पूर्णिया जिले से, जहां नारी सशक्तिकरण की एक ऐसी मिसाल जो शायद आपको ये मानना पड़ेगा कि नारियां अब सिर्फ घरों में नहीं बल्कि देश के क्षितिज पर भी अपना नाम दर्ज करा रही हैं। तो आइए जानते हैं पूरी खबर। नारी सशक्तिकरण के इस दौड़ में महिलाएं हर क्षेत्र में हैं। ऐसे ही एक महिला पूर्णिया की ओडिसी नृत्यंगना शिवानी झा, जिनकी हम बात कर रहे हैं। शिवानी झा ओडिसी कलाकार पद्मश्री सोनल मान सिंह की शिष्या हैं। वह राष्ट्रमंडल खेल समेत कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेर चुकी हैं। इसके अलावा शिवानी बच्चों को, खासकर गरीब बच्चों को मुफ्त ओडिसी शिक्षा भी देती है। पेश है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पूर्णिया से ये हमारे संवाददाता संदीप चौरसिया की रिपोर्ट। पूर्णिया जिला स्कूल की शिक्षिका शिवानी झा ओडिसी के क्षेत्र में एक मुकाम हासिल कर चुकी है। 2006 के राष्ट्रमंडल गेम में सोनल मानसिंह के साथ उसने अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाई थी। इसके बाद लखनऊ में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने भी उसने ओडिसी की प्रस्तुति की है। शिवानी बताती है कि उसने अब तक 1000 से अधिक बच्चों को ओडिसी नृत्य सिखाया है, जिसमें कई गरीब घराने के बच्चे भी शामिल हैं। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर से लेकर राज्य और जिला स्तर के कई पुरस्कार के खिताब जीते हैं। उन्होंने कहा कि विपरीत पारिवारिक परिस्थिति के बावजूद भी उन्होंने ओडिसी को अपना कैरियर बनाया और आज यहाँ पहुँच चुकी है। सुनिए क्या कहती हैं शिवानी। वही शिवानी से ओडिसी सीखने वाली शिष्या काम्या व अन्य छात्रा कहती है कि मैम उन्हें काफ़ी अच्छे से नृत्य की गुर सिखाती है। वे लोग आगे ओडिसी नृत्य में अपना कैरियर बनाना चाहती हैं। शिवानी कहती है कि पूर्णिया जैसे ग्रामीण इलाकों में निकलकर अंतर्राष्ट्रीय मंच तक सफ़र बेहद संघर्ष भरा है। हालांकि उन्होंने इस परंपरा में बदलाव को ठानी और नौकरी के साथ साथ नृत्य का प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया और अब तक करीब 500 लड़कियों को ओडिसी नृत्य का प्रशिक्षण देने का काम किया, जो बिल्कुल ही काबिले तारीफ है। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में क्या कुछ खास है। ये रिपोर्ट क्यों खास है ये रिपोर्ट, तो ये हमारी वीडियो अंत तक देखें और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।
रानी है और मेरी गुरु का नाम शिवानी है। तो मैं यहाँ ओडिसी डांस बहुत दिनों से सीख रही हूँ। मुझे लगता था कि पहले मैं ये डांस नहीं कर पाऊँगी, लेकिन उसके बाद मुझे इस डांस में रुचि होने लगी और फिर मुझे ये डांस धीरे धीरे आने लगा। पहले मुझे ये डांस करने में बहुत दिक्कत हो रही थी, जैसे पैर में दर्द ये सब। तो उसके बाद जब मैंने इसे बहुत अच्छे सीखा तो फिर मुझे ये सब की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मुझे ये डांस बहुत अच्छा लगा। क्या करना चाहती हो सीख के तो मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि मैं एक अच्छी डांसर बनूं, क्योंकि मुझे साइंटिस्ट बनना है। लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि मैं कभी मुझे डांस सीखना है, फिर भी चाहती हूँ। और कई सालों से, आज 10 वर्ष हो गए मुझे परफॉर्मेंस देते हुए। मैं बहुत भाग्यशाली रही हूँ कि मुझे बहुत बड़े बड़े गुरुओं का सानिध्य मिला है, जिनमें पद्मश्री गुरु सोनल मान सिंह जी हैं। उनके साथ भी मैंने करीब 6 महीने साल भर प्रैक्टिस की है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जो 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, उनकी ओपनिंग सेरेमनी में मैंने अपनी प्रस्तुति दी थी। वो एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल का मंच था और बहुत ही मतलब उम्दा उनकी कोरियोग्राफी थी, उसमें मैंने परफॉर्मेंस दिया था। उसके बाद पिछले साल जो लखनऊ में यूथ फेस्टिवल्स हुए हैं नेशनल लेवल के, उसमें भी मैंने कार्यक्रम दिया। बहुत तारीफ़ मिली और वहाँ के मीडिया बंधुओं से भी काफ़ी सराहना मिली मुझे। मैं बहुत अभिभूत हूँ कि इस नृत्य को मैंने बहुत बड़े बड़े मंचों पर किया है। और जैसे केरल में मैंने परफॉर्मेंस दिया था सूर्य फेस्टिवल में त्रिवेंद्रम में। उसके अलावा कर्नाटक के बेंगलोर में मैंने दिया है, वहाँ की यूनिवर्सिटी में, वहाँ की वीसी से सम्मान मिला है मुझे। और इस तरह बिहार में भी कई सम्मान मुझे मिले हैं। पूर्णिया ज़िला की जो माननीय विधायक लेसी सिंह जी हैं, उन्होंने भी मुझे पिछले साल पूर्णिया के 250 वर्ष पूरे होने पर सम्मानित किया था। इससे पहले पूर्णिया के जो डीएम प्रदीप कुमार झा थे, उन्होंने भी मुझे सम्मानित किया था बिहार दिवस के अवसर पर। तो हर साल बिहार दिवस, पूर्णिया दिवस के अवसर पर मेरा कार्यक्रम होता रहता है। और इसके अलावे और भी जितने मंच हैं, यहाँ से मैंने पूर्णिया से ही रहकर पूरे देश के जितने भी मंचों पर मेरा संभव है जाना, मैं ज़रूर जाती हूँ और कार्यक्रम करती हूँ। जी, बच्चों को सिखा रही हूँ और बहुत मज़ा आता है। लगता है जैसे फिर से अपने बचपन को जी रहे हैं, फिर से अपने शुरुआती दौर में पहुँच जाती हूँ। और मेरी एनर्जी जो मेरा है वो बना रहता है बच्चों के साथ डांस करने से। मुझे लगता है कि मेरी उम्र नहीं बढ़ रही है। और महिला दिवस है, क्या कहेंगी इस मौके पर महिलाओं के लिए एक ही संदेश देना चाहूँगी कि ये कभी ना सोचें कि अब वक्त बीत गया, अब हम क्या करेंगे। ये तो भारतीय महिलाओं की विडंबना है कि उनकी शादी होनी है, उनको सेटल होना है ससुराल में जाकर। जगह बदलेगा, परिवेश बदलेगा, लेकिन आपको सामंजस्य बिठाना होगा दोनों के साथ। और अगर आप एक कलाकार हैं तो मेहनत डबल हो जाती है। आपकी जिम्मेदारी कला के प्रति भी बनती है। आपने 8-10 साल सीखा, उसको छोड़ दिया, भूल गए, फिर आप दूसरे पे, समाज पे या अपने परिवार पे दोष नहीं डाल सकते हैं कि मैंने इस वजह से नहीं किया, उस वजह से नहीं किया, क्योंकि एक्सक्यूज़ जो है वो लाइफ आपका आगे नहीं लेके जा सकता है। आप समस्याओं से जब तक खुद नहीं लड़ेंगी, तब तक कोई और भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, सजग बने, सबल बने और आगे बढ़ें।